गरुड़ पुराण सनातन धर्म के प्रमुख ग्रंथों में से एक है, जिसमें मृत्यु के बाद आत्मा के कर्मों के आधार पर उसे मिलने वाले दंड का वर्णन किया गया है। इस ग्रंथ में कर्मों के अनुसार आत्मा को नरक में भेजा जाता है और उसे भयंकर यातनाएं दी जाती हैं। गरुड़ पुराण में बलात्कार के लिए दंड। गरुड़ पुराण के अनुसार बलात्कार जैसे गंभीर पापों के लिए आत्मा को नरक में भयानक यातनाओं का सामना करना पड़ता है। यह माना जाता है कि ऐसे व्यक्ति को मृत्यु के बाद सबसे कठोर नरक तमिस्र में भेजा जाता है। यहाँ पर उसे जलने, कांटों पर चलने और कई अन्य भयंकर यातनाओं से गुजरना पड़ता है। बलात्कार जैसे पाप के लिए वर्णित कुछ दंड निम्नलिखित हैं। तमिस्र नरक। यहाँ पापी को अंधकारमय जगह पर रखा जाता है, जहाँ उसे हर पल कष्ट सहना पड़ता है और उसे लगातार जलती हुई आग से गुजरना पड़ता है। रौरव नरक। यहाँ आत्मा को अत्यंत दुखदायी और पीड़ादायक यंत्रणाएं दी जाती हैं। इस नरक में पापी को लोहे के जलते हुए कांटों पर चलाया जाता है और जलती हुई लपटों में फेंक दिया जाता है। कुंभिपाक नरक। इसमें आत्मा को उबलते हुए तेल में डाला जाता है, जहां उसे अत्यधिक पीड़ा का सामना करना पड़ता है। समाज में बलात्कार और अन्य अपराधों के खिलाफ सही कार्यवाही। बलात्कार जैसे गंभीर अपराधों के खिलाफ समाज को कठोर कदम उठाने की आवश्यकता है। गरुड़ पुराण में उल्लिखित दंड यह दर्शाता है कि ऐसे अपराधों के लिए मृत्यु के बाद भी कोई माफ़ी नहीं है, लेकिन वर्तमान जीवन में समाज को इस दिशा में अधिक सक्रिय होना चाहिए। कठोर कानून और त्वरित न्याय। समाज में बलात्कारियों के खिलाफ कठोर कानून बनाए जाने चाहिए और उन्हें जल्द से जल्द सजा दी जानी चाहिए। इससे अपराधियों में डर पैदा होगा और वे ऐसे घिनौने कृत्यों से बचेंगे। शिक्षा और जागरूकता। समाज में शिक्षा और जागरूकता फैलाना अत्यंत आवश्यक है। बच्चों और युवाओं को नैतिकता, सदाचार और महिलाओं के प्रति सम्मान का पाठ पढ़ाया जाना चाहिए। सामाजिक निंदा। ऐसे अपराधियों को समाज से बहिष्कृत किया जाना चाहिए। उन्हें सार्वजनिक रूप से शर्मिंदा किया जाना चाहिए, ताकि अन्य लोग ऐसा करने से पहले 1000 बार सोचें। समर्थन और सहानुभूति। पीड़ितों को समाज से समर्थन और सहानुभूति मिलनी चाहिए। उनके पुनर्वास के लिए उचित उपाय किए जाने चाहिए, ताकि वे मानसिक और शारीरिक रूप से इस त्रासदी से उबर सकें। निष्कर्ष। गरुड़ पुराण में बलात्कार जैसे अपराधों के लिए जो कठोर दंड बताए गए हैं, वे समाज को यह सिखाने के लिए हैं कि ऐसे घृणित कृत्यों के लिए कोई माफ़ी नहीं है। समाज को यह समझना चाहिए कि केवल मृत्यु के बाद ही नहीं, बल्कि जीवन में भी ऐसे अपराधों के लिए कठोर सजा दी जानी चाहिए। कानून, शिक्षा, जागरूकता और सामाजिक निंदा के माध्यम से हम इस समस्या को नियंत्रित कर सकते हैं और एक सुरक्षित और सम्मानजनक समाज की स्थापना कर सकते हैं।